नमस्कार दोस्तों, ARG एजुकेशनल जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 25 प्रश्नों को लिया गया है जो कि बार बार पूछे जाते हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि ही हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, श्याम सुंदर दास। इसका उत्तर है आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता बनीता मित। यह दोहा किस कवि का है? ऑप्शन है केशव, बिहारी, मतीराम, ग्वाल कवि। इसका उत्तर है केशव। अगला प्रश्न है, भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की? ऑप्शन है अलंकार ग्रंथ, रस निरूपक ग्रंथ, नायिका भेद ग्रंथ, सर्वांग निरूपक ग्रंथ। इसका उत्तर है नायिका भेद ग्रंथ। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के कवियों को आचार्य न मानने का कौन सा कारण इनमें नहीं है? ऑप्शन है किसी मौलिक सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं कर सके, इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था, इनका ज्ञान एकांगी एवं सीमित था, इनमें सूक्ष्म विवेचन शक्ति का अभाव था। इसका उत्तर है इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को किस प्रकार का आचार्य माना है? ऑप्शन है कवि शिक्षक आचार्य, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है कवि शिक्षक आचार्य। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रीति काल का कवि नहीं है? ऑप्शन है याकूब खां, रस खान, दूल्हे, बेनी कवि। इसका उत्तर है रसखान। अगला प्रश्न है, इत आवती चली जात उत चली छह सातक हाथ। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है गणानंद, मतीराम, बिहारी, देव। इसका उत्तर है बिहारी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता सामान्यतः रीतिकालीन काव्य की नहीं है? ऑप्शन है रीति निरूपण, चमत्कार प्रदर्शन, राष्ट्रीय भावना, श्रृंगार रस की प्रमुखता। इसका उत्तर है राष्ट्रीय भावना। अगला प्रश्न है, बनन में बागन में बर गयो बसंत है। यह पंक्ति किस रीतिकालीन कवि की है? ऑप्शन है पद्माकर, सेनापति, ग्वाल कवि, भिखारी दास। इसका उत्तर है पद्माकर। अगला प्रश्न है, रणित भृंग घंटावली चरती दान मधु नीर में किस ऋतु का वर्णन बिहारी ने किया है? ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, पावस ऋतु,
वसंत ऋतु। इसका उत्तर है वसंत ऋतु। अगला प्रश्न है, भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल ने इस कथन में इन्हीं शब्द किस कवि के लिए प्रयुक्त किया है? ऑप्शन है बिहारी, गणानंद, पद्माकर, सेनापति। इसका उत्तर है गणानंद। अगला प्रश्न है, प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक जो जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाला भगवान दास, आचार्य शुक्ल। इसका उत्तर है आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है, अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जह नेको सयानपन बाक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है पद्माकर, मतीराम, ग्वाल कवि, गणानंद। इसका उत्तर है गणानंद। अगला प्रश्न है, यह प्रेम को पंथ कराल महा, तलवारी की धार पे धावनो है, इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन है? ऑप्शन है घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। इसका उत्तर है बोधा। अगला प्रश्न है, नैनन में जे सदा रहते, तिनकी अब कान कहानी सुनियो करे, इस पंक्ति के रचयिता कवि इनमें से कौन है? ऑप्शन है बोधा, आलम, ठाकुर, ग्वाल कवि। इसका उत्तर है आलम। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? ऑप्शन है विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, भाषा भूषण, रतन बावनी। इसका उत्तर है भाषा भूषण। अगला प्रश्न है, किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? ऑप्शन है केशव, तुलसी, मतीराम, लाल कवि। इसका उत्तर है केशव। अगला प्रश्न है, सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनुरे गई न तरी, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है घनानंद, केशवदास, पद्माकर, सेनापति। इसका उत्तर है केशवदास। अगला प्रश्न है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है पद्माकर, सूदन, भूषण, चिंतामणि। इसका उत्तर है भूषण। अगला प्रश्न है, भूषण का कौन सा ग्रंथ इनमें रीति ग्रंथ है? ऑप्शन है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है शिवराज भूषण। अगला प्रश्न है, किस कवि की पालकी में बुंदेलखंड के एक शासक ने अपना कंधा लगाया था? ऑप्शन है पद्माकर, सेनापति, देव, भूषण।
इसका उत्तर है भूषण। अगला प्रश्न है शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 100, 105, 320, 210। इसका उत्तर है 105। अगला प्रश्न है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए में कौन सा रस है? ऑप्शन है भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस। इसका उत्तर है श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया है? ऑप्शन है चिंतामणि, भूषण, बिहारी, अनानंद। इसका उत्तर है बिहारी। अगला प्रश्न है इनमें से सर्वाधिक टीकाएं किस पुस्तक पर उपलब्ध होती है? ऑप्शन है बिहारी सतसई, मतीराम सतसई, सुजान चरित, भाषा भूषण। इसका उत्तर है बिहारी सतसई। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की विषय सामग्री अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।